हम लोग कर रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें हम लोग आ गए हैं कहाँ पे? एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में भी हम लोग ने कर लिया फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद हम लोग ने कर लिया प्लेटी हेलमेंथीज, और आज हम करेंगे, नहीं प्लेटी के बाद कर लिया एस्केलमेंथीज, और आज करेंगे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। 2 फाइलम आराम से हो जाते हैं एक दिन में। चलिए तो हम करेंगे फाइलम एनिलिडा, ए से एनिमल किंगडम, याद आया? ए से एनिमल किंगडम, और इस एनिमल किंगडम में आ रहा है फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, जिसका अर्थ लैटिन भाषा में निकलता है, लैटिन या ग्रीक, लैटिन भाषा में जिसका अर्थ निकलता है लिटिल। ये शब्द आया एनुलस से, ये शब्द आया है एनुलस से, और एनुलस की मीनिंग निकलती है लिटिल रिंग बियरिंग, लिटिल रिंग बियरिंग एनिमल। छोटे छोटे रिंग होते हैं शरीर में, और अगर रिंग होंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, ये तीसरी रिंग। क्या समझ में आ गया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा कि नहीं होगा? यानी बॉडी सेगमेंटेड होगी, बॉडी सेगमेंटेड होगी। इस सेगमेंट्स को मेटामर कहते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी एक्सटर्नली डिवाइडेड है कि इंटरनली? देखो ये कैसे डिवाइडेड है, इधर से देखो, एक्सटर्नल, और यहां से चेक करो इंटरनल। बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरफ से डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड है? सेगमेंट्स में। दिस इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स, यानी खंडों में। बॉडी खंडों में विभाजित है, ठीक है ना? अब आते हैं बी से बॉडी प्लान पे। बॉडी प्लान कैसा हो चुका है? सेल एग्रीगेट नहीं, सेल एग्रीगेट किसमें था? पोरीफेरा में। फिर उसके बाद बताओ सेकंड, ब्लाइंड सेक किसमें था? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी हेलमेंथीज। फिर उसके बाद इसमें कैसा होगा? टीडब्ल्यूटी, टीडब्ल्यूटी यानी ट्यूब विद इन ट्यूब। और अब ये प्लान फिक्स्ड हो जाएगा, अब ये प्लान फिक्स हो जाएगा क्योंकि इससे एडवांस कोई भी प्लान नहीं होता। तो यहां होगा टीडब्ल्यूटी प्लान। टीडब्ल्यूटी का पूरा नाम होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। और ये दिखेगा कैसे? बड़ी वाली ट्यूब, और ये रही छोटी वाली ट्यूब। बड़ी वाली ट्यूब का नाम बॉडी वॉल, याद आया कुछ? छोटी वाली ट्यूब का नाम एलिमेंट्री कैनाल, दोनों के बीच में गैप का नाम सीलोम। चूंकि सीलोम है तो एनिमल को क्या बुलाएंगे? सीलोमेट। एनिमल को क्या बुलाएंगे? सीलोमेट। और माउथ भी दिख रहा है और एनस भी दिख रहा है। व्हाट इज दिस? माउथ। ये क्या है? तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? कंप्लीट है। सी से क्या होता है? सर्कुलेशन, और ये इसमें प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, और पहली बार बना, याद करो, एस्केलमेंथीज में नहीं बना था, फर्स्ट फॉर्म्ड, फर्स्ट फॉर्म्ड। अब सवाल ये उठता है, पहली बार तो बना है, बट ओपन टाइप की क्लोज टाइप? क्लोज टाइप नहीं, क्लोज टाइप। और क्लोज टाइप का तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती, ब्लड की कैपिलरीज यानी केशिकाएं एब्सेंट होती हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार बना, लेकिन ओपन टाइप बना कि क्लोज टाइप? क्लोज टाइप। इसमें भी एक अपवाद है,
लीच, हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन बता दिया, उसमें ओपन टाइप होता है, बाकी सब में क्लोज टाइप होता है। उसके बाद क्या होगा, सी से हो जाएगा सिलोम। सिलोम बताओ प्रेजेंट है कि एब्सेंट? अभी अभी लिखा है सिलोमेट है, यानी सिलोम प्रेजेंट है और हमने पहले ही लिख दिया कि ये सिलोमेट है। जबकि कल जो फाइलम पढ़ा था वहां पे सिलोम बना था, पर कैसा बना था? फॉल्स। हमने क्या बोला था? फॉल्स सिलोम क्या होता है? जिसमें स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, जिसमें मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउच के रूप में होता है, उसे बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। इज दैट क्लियर? तो यहां तक चीजें क्लैरिफाई हो गई हैं। नोट डाउन। पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम बना है और वो भी क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जबकि ओपन टाइप में एब्सेंट होती है। प्लस लगाना है। क्लोज टाइप में कैपिलरीज प्रेजेंट होगी, ओपन टाइप में एब्सेंट होती है। इसमें सब में क्लोज होता है। एक्सेप्शन बताओ। हाँ लीच लिख देते हैं, लिख देते हैं एक्सेप्ट लीच। उसमें कैपिलरीज क्या होती हैं? उसमें कैसी होती कैपिलरीज? एब्सेंट, क्योंकि ओपन हो गया ना। उसमें कैपिलरीज एब्सेंट होगी। किसमें? लीच में। लीच यानी क्या? जोंक। सुना है ना जोंक? खून पीता है ना। एक्टोपैरासाइट है कि एंडोपैरासाइट? शरीर के बाहर पाया जाएगा कि शरीर के अंदर? बाहर रहता है ना जोंक, सुना होगा, देखा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा एनिलिडा के कुछ यूनिक फीचर। फिर बॉडी प्लान, अब ये स्टक हो गया है, बॉडी प्लान ऐसा ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला अप टू लास्ट। हमारे अंदर भी ऐसे ही बॉडी प्लान है, ठीक है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम एक बार बन गया है तो दोबारा गायब नहीं होगा। जो चीज एक बार डेवलप हो जाती है वो दोबारा गायब नहीं होती, राइट। सिलोम बन चुका है, ट्रू सिलोम हो चुका है, तो दोबारा गायब नहीं होगा। इज दैट क्लियर? सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। तो डी से क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। बताओ, देख के बताओ, वापस चलो देख के बताओ। कंप्लीट कि इनकम्प्लीट? कैसे देखा जाता है? माउथ और एनस दोनों है। और खाना यहां पचेगा ना, यहां मतलब एक्स्ट्रा सेलर कि इंट्रा सेलर? एक्स्ट्रा सेलर। तो कंप्लीट, क्योंकि माउथ भी है और एनस भी है। और याद करो, अगर ऐसा होता है तो फेरिंग्स भी होता है, याद है? फेरिंग्स, ग्रसनी, फेरिंग्स भी प्रेजेंट होगा। और सेल के बाहर खाना बचेगा, क्या लिख सकते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। डी के बाद ई, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, क्योंकि बन चुका है। पहली बार कहां बना था? प्लेटी में। तो प्लेटी में भी बन गया, एनिलिडा में, एस्केल मेथड में पाया जाएगा, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा और इवन कॉर्डेटा में भी पाया जाएगा। कॉर्डेटा में भी पाया जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम होगा नेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाएगा नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया जो है ना, वो दो काम करेगा, ऑस्मो रेगुलेशन और करेगा एक्सक्रीशन। ई के बाद एफ, फर्टिलाइजेशन। ई के बाद एफ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, क्योंकि अब सब में इंटरनल ही होने वाला है। एफ के बाद
जर्म लेयर, कितनी जर्म लेयर होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जितने भी जीव पाए जाएंगे सब में कौन सी कंडीशन होगी? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। हैबिटेट देखते हैं, हैबिटेट, एच से हैबिटेट। बिल्कुल एनिलिडा एस्केल मेंथिस जैसा होगा। फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, फ्री लिविंग, पैरासिटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय। स्थलीय भी हो सकता है। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या हुआ? बॉडी फ्लूइड में पानी और नमक को मेंटेन करना। नमक को हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कह सकते हैं। और एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन, या हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन। तो डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलर, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट रहेगा। ये बातें अब बिल्कुल यूनिवर्सल हो जाएंगी, सभी फाइलम में एक जैसी रहेंगी। ये बात भी लगभग एक जैसी रहेगी, ये बात भी एक जैसी रहेगी। कुछ बातें अब यूनिफॉर्म हो गई हैं, क्योंकि इससे एडवांस कोई फीचर नहीं होता। तो H के बाद क्या आएगा? IJK। H के बाद आएगा IJK, जिसको हम क्या करें? इजेक्ट कर दें। IJK को इजेक्ट कर दें। इसके बाद L से दो चीजें आएंगी। एक तो लार्वा बनेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, परंतु एक्सेप्ट, एक अपवाद है, ई से एक्सेप्ट और ई से अर्थवर्म। अर्थवर्म में लार्वा नहीं बनता, अर्थवर्म में लार्वा नहीं बनता। अर्थवर्म किसे बोलते? केचुआ। केचुआ वो आएगा ना। फिर लेवल ऑफ बॉडी, बताओ लेवल कैसा होगा? ऑर्गन सिस्टम से बड़ा तो कुछ होता नहीं, तो ऑर्गन सिस्टम का होगा। ये बात भी अब यूनिवर्सल रहेगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी हो गई है, इससे बड़ी कोई नहीं होगी। यानी अंग तंत्र, हम लोगों में भी बताइए कैसी होगी बॉडी, ऑर्गन सिस्टम। कुछ चीजें यूनिवर्सल हो जाएंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, सिलोमेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी, ये चीज यूनिवर्सल हो जाएगी। अब एल के बाद मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। हिंट आपको याद होगा, फार्मूला क्या है? मैक। हिंट है मैक। एम फॉर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ए फॉर एनिलिडा में बन रहा है, अभी इसके आगे वाले में भी बनेगा। ए से आर्थ्रोपोडा में भी बनेगा, और सी से कॉर्डेटा यानी हम लोगों में भी बनेगा। ये देखिए बॉडी बाहर से डिवाइडेड है और अंदर से भी डिवाइडेड है, तभी तो बेंड हो रहा है, तभी तो मुड़ रहा है। ये देखिए बाहर से ज्वाइंट दिख रहा है, अंदर से भी डिवाइडेड है।
एम के बाद एन, एन से नोटोकॉर्ड प्रेजेंट कि एब्सेंट? नोटोकॉर्ड एब्सेंट, क्योंकि 10 फाइलम, 11 में से 10 फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं है। ओनली फाइलम जिसमें नोटोकॉर्ड है वो हमारा है, नाम क्या है? कॉर्डेटा। तो दैट इज नॉन कॉर्डेट, इन्हें बुलाएंगे क्या? नॉन कॉर्डेट्स, दे आर नॉन कॉर्डेट। हम 10 फाइलम पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट के, जिसमें से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस और एनिलिडा पढ़ चुके हैं। अब 6 पढ़ चुके हैं, तो बचा गया आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये 3 और बचे हुए हैं, और हेमिकॉर्डेटा 4 और बचे हुए हैं, यानी हेमिकॉर्डेटा। तो 6 और 4 10, 10 हो गए, और एक मात्र बचा रहेगा कॉर्डेटा, जिसमें हम लोग आएंगे। तो आईजेके को हम लोग ने इजेक्ट कर दिया, मतलब छोड़ दिया। एल से लार्वा और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा। एम से मेटामेरिक सेगमेंटेशन फार्मूला बना रखा है। मैक, मैक के हिसाब से एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेटा में बॉडी सेगमेंटेड होगी, और जो हम पहले ही बता चुके, इसके नाम में ही छुपा हुआ था, याद करो। ये देखो, फिर आपको बताया गया नोटोकॉर्ड नहीं होगी, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि 10 फाइलम में नोटोकॉर्ड नहीं होगी, और अभी हम 6वें पे हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एम एन, एन के बाद ओ पी क्यू। ओ पी क्यू को ऑप्शनल है ना, ऑप्शनल को छोड़ना है। ऑप्शनल को मतलब क्यू छोड़ो। इसके बाद आ गया आर, आर से याद करो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो इनमें नहीं बना, लिख देते हैं याद दिलाने के लिए। फर्स्ट टाइम आर से आर्थ्रोपोडा में बनेगा, जिसमें क्या आते हैं? कीड़े मकोड़े। और इसके आगे वाला फाइलम यही होगा, आज पढ़ेंगे हम लोग। आर के बाद एस से 2 चीजें पढ़ी जाती हैं, एक तो सेक्सुअलिटी या सेक्स। अब सेक्स में बताएं आपको, कुछ यूनिसेक्सुअल होगा, कुछ बाइसेक्सुअल होगा। जो यूनिसेक्सुअल होगा, यानी एक लिंगी, उन्हीं को डाइसियस कहते हैं, इन्हीं को डाइसियस कहते हैं। और आज के बाद भूलना तो ये वाला हिंट याद रखना, दिल्ली में कौन सी यूनिवर्सिटी है? डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम क्या होता है? डीयू शॉर्ट में पढ़ा होगा आपने, सुना होगा। कहां पढ़ते हो? डीयू। कहां पढ़ते हैं? जेएनयू, जेएनयू ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, है ना। कहां पढ़ते हो? एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे शॉर्ट में नाम होते हैं ना। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? सीएसजीएम, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, है ना। तो वैसे बताओ दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? डीयू। तो डी फॉर, उसी को क्या कहते हैं? हाँ, तो डाइसियस का दूसरा नाम यूनिसेक्सुअल। और सुनो, ये है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी, इसको क्या बोल देंगे? डाई का उल्टा मोनोइसियस, मोनोइसियस। इसको हिंदी में बोलते हैं एक लिंगी। हम लोग कैसे हैं? एक बॉडी में एक सेक्स है, तो कैसे हुए? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। और जिनकी एक बॉडी में दोनों सेक्स होता है, उन्हें क्या बोलेंगे? हाँ, द्विलिंगी, यानी बाइसेक्सुअल। तो हम लोग इसमें आते हैं, राइट। अब देखते हैं इसके कुछ मेंबर तो यूनिसेक्सुअल दिख रहे हैं, कुछ बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में कौन कौन आएगा? यूनिसेक्सुअल में आएंगे नेरिस, नेरिस। और इसमें आएंगे 2, एक आता है आपका अर्थवर्म, और एक आता है जो खून पीता है, लीच। ठीक है ना।
देखो कभी कभी इनके लोकोमोटरी ऑर्गन भी पूछ लेते हैं। इधर जरा नेरिस की शक्ल देख लो, ये नेरिस है, यहां से ऐसे लेटरल अपेंडेजेस निकले होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस ऐसे। ये और बॉडी सेगमेंटेड है तो ये लो। तो ये नेरिस है, नेरिस में जो लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं उसे नाम दे देते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दिस, लेटरल अपेंडेजेस। लेटरल अपेंडेजेस, दैट इज, नाम होगा उसका, कुछ नाम है पैरापोडिया, बिकॉज दे आर पैरेलल, और पोडिया मतलब पैर है ना, लेग्स, पैरापोडिया। और पैरापोडिया इसमें मदद करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं, दे हेल्प इन स्विमिंग, दे हेल्प इन स्विमिंग। तो पैरापोडिया किसमें होता है, नेरिस में। नेरिस, इससे पता चलता है कि नेरिस कैसा है, एक्वाटिक है कि टेरेस्ट्रियल। अगर मैं बोलूं मैं तैर रहा हूं तो कहां तैरूंगा, पानी में ना, उसके लिए तैरने वाले अंग चाहिए, तैरने वाले अंग का नाम, और चूंकि ये किनारों पर होता है इसलिए क्या नाम पड़ा, लैटरल अपेंडेजेस, मतलब उपांग, लैटरल अपेंडेजेस। जबकि आपने पढ़ा होगा अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में सीटा पाया जाता है, सुना है, सीटा। अर्थवर्म का अपेंडेजेस क्या होता है, सीटा। और ये कहां पाया जाता है अर्थवर्म पर, लैंड पर पाया जाता है अर्थवर्म, आपको पता है। अर्थवर्म केचुआ कहां पाया जाता है, गार्डन सॉइल में, गार्डन सॉइल में। केचुआ तैरेगा कि चलेगा, तो ये चलने वाले अंग है, और ये कैसे हैं, तैरने वाले अंग है। इज दैट क्लियर, ये आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होके चल रही है। और एस से क्या आ जाएगा, फिर एस से क्या आ जाएगा, सिमेट्री। सिमेट्री फिक्स्ड है, आपको पता है कैसी है सिमेट्री, बाइलेटरल, बाइलेटरल। और याद दिलाने के लिए ऐसे रफली बना दें, शरीर को दो भागों में बांटा जा सकता है, कितने प्लेन से, एक प्लेन से, एक प्लेन से शरीर दो भागों में बटेगा। इज दैट क्लियर। और एसटी के बाद क्या बोला था, एसटी के बाद स्टॉप। तो ये हमारी एक फाइलम लगभग लगभग फिनिश हो गया। एग्जाम्पल बचे हुए वो मैं बताता हूं आपको। आर्थ्रोपोडा में पहली बार डेवलप होगा, आर से याद रहेगा, आर्थ्रोपोडा पहली बार आर्थ्रोपोडा में डेवलप होगा। देखो इसको भी आर पढ़ोगे और ए आर को भी आर ही पढ़ोगे, और हिंदी में भी आर वर्ड आता है, आर्थ्रोपोडा। एस से सेक्स याद रहेगा, और सिमेट्री याद रहेगी, और एस से स्टॉप याद रहेगा। यूनिसेक्सुअल को डाइसियस भी कहते हैं, फार्मूला बना लिया है डीयू, तो अब कंफ्यूजन नहीं है। बाइसेक्सुअल को क्या कहेंगे, अगर यूनिसेक्सुअल को डाइसियस कहेंगे तो बाइसेक्सुअल को क्या कहेंगे, मोनोइसियस। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक चीज आपको याद हो जाए तो जो दूसरी बच गई वो वही तो होगी। अब इसके एग्जांपल्स, एक आएगा अर्थवर्म, अर्थवर्म को बोलते हैं हम लोग फेरिटिमा, फेरिटिमा। एक आएगा नेरिस, पहले ही आ चुका है नेरिस, और एक आएगा लीच। इनफैक्ट तीनों एग्जांपल दिख रहे हैं सामने, लेकिन साइंटिफिक नेम नहीं दिख रहा है, तो साइंटिफिक नेम भी लिख लें तो क्लियर हो जाएगा।
चलिए पढ़े। एग्जाम्पल में आ गया आपका, एक तो नेरिस है, कोई दिक्कत नहीं है। एक है अर्थवर्म, अर्थवर्म को बोलते हैं फेरिटिमा। और एक होता है लीच, और इसको बोलते हैं हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया, और ये कहलाता है ब्लड सकिंग लीच, क्योंकि ब्लड को सक करता है, ब्लड सकिंग लीच। और ये है एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट वाय परजीवी, ब्लड को सक करता है। तो 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला हो गया नेरिस, पढ़ चुके हैं। दूसरा अर्थवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम है फेरिटिमा पोस्थुमा। पूरा नाम पढ़ा होगा आपने कभी, फेरिटिमा पोस्थुमा, लेकिन आपको आधा याद रखना है, फेरिटिमा। लीच का नाम होता है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। और ब्लड सक करता है, इसलिए नाम पड़ा ब्लड सकिंग लीच। और शरीर के बाहर रहता है, नाम पड़ा एक्टोपैरासाइट, वाय परजीवी, वाय परजीवी। एनसीईआरटी पे नजर डालें। फाइलम एनिलिडा एक्वेटिक हो सकता था, बताया था, फ्रेश वाटर भी और मेरीन वाटर भी, यानी मेरीन और फ्रेश दोनों हो सकते थे। टेरेस्ट्रियल हो सकता था, लिखाया था लैंड पे पाया जाता है। फ्री लिविंग हो सकता था, और पैरासाइट भी हो सकता था। क्या ये बातें हम लोग ने कवर की थी, हैबिटेट में कवर की थी। फिर लिखा हुआ है ऑर्गन सिस्टम होगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। अब सभी में ऑर्गन सिस्टम होगा, अब सभी में बाइलेटरल सिमेट्री होगी। बोलो क्या ये बात सही है? उसके अलावा सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक ग्रुप होंगे, कोई भी डिप्लोब्लास्टिक ग्रुप नहीं होगा। डिप्लोब्लास्टिक ग्रुप कौन कौन से थे? पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, और अगर सिलेंट्रेटा था तो टीनोफोरा भी होगा, क्योंकि वो उसका कजिन था, राइट। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, पहला ऐसा ग्रुप जहां मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया गया। इसके अलावा एनिलिडा के अलावा आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में भी होगा। फार्मूला हमें अच्छे से याद है, मैक, MAAC। और सीलोम भी सभी में होगा, यानी 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर, ये स्टक हो जाएंगे, सबके साथ जुड़े रहेंगे। सभी में आप देखोगे, क्योंकि इससे एडवांस कोई फीचर नहीं होता। अब आगे देखते हैं, इसके बॉडी के सरफेस पर बहुत सारे क्लियर मार्क दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें हम सेगमेंट्स कह सकते हैं। सेगमेंट्स का दूसरा नाम मेटामर्स, और इस तरह के सेगमेंटेशन को बोलते थे मेटामेरिक सेगमेंटेशन, राइट। ये लिखा है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस फाइलम का नाम दिया गया किसके आधार पे? लैटिन भाषा के आधार पे, जिसका अर्थ है एनुलस, का अर्थ है क्या? लिटिल रिंग बियरिंग एनिमल, लिटिल रिंग बियरिंग एनिमल, याद आया। अब देखो ये पॉइंट अभी मैंने छोड़ रखा है, क्यों? क्योंकि स्पेशली नोट में लिखाऊंगा, लिखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मसल बन गई है। यहाँ पे मसल स्पेशली बनी, नोट में लिखाएंगे तो स्ट्राइक करेगा, वरना भूल जाओगे आप। तो दोनों मसल अभी बताएंगे, लिखेंगे हम लोग कि दोनों तरह की मसल पाई जाती है। और मसल हमेशा किसमें मदद करती है? एक्वेटिक एनिलिड का नाम बिना देखे बताओगे। एक्वेटिक एनिलिड जो तैरता था, नेरिस। ये देखो लॉजिकली पढ़ो ना तो रटना नहीं पड़ेगा। नेरिस, नेरिस में कैसे अपेंडेजेस थे? लैटरल। नाम क्या दिया था? क्योंकि दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, पैरेलल बनाए थे ना। और पोडिया मतलब लेग्स लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन स्विमिंग। अच्छा, क्लोज टाइट सर्कुलेशन होगा कि ओपन? क्लोज की ओपन? एक अपवाद, लीच में ओपन टाइप का होगा, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए क्या पाया गया? नेफ्रीडिया, सिंगुलर फॉर्म में नेफ्रीडियम कहते हैं। देखो प्लूरल फॉर्म का नाम हमेशा छोटा होता है, सिंगुलर का नाम हमेशा बड़ा होता है।
जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, व्हाट इज दिस, और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लूरल की सिंगुलर? छोटा नाम हमेशा प्लूरल को दर्शाता है, बड़ा नाम हमेशा सिंगुलर को दर्शाता है। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रियन इज, और माइटोकॉन्ड्रिया इज किसमें मदद करेगा? क्या बताया था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमेशा एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइमरी काम क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, और सेकेंडरी काम क्या होता है, एक्सक्रीशन। और इसका मतलब भी बताया था, शरीर में पानी और नमक को संतुलित करना। अच्छा, उसके अलावा नर्वस सिस्टम गैंग्लियोनेटेड होता है। ये दो बातें मैं अलग से लिखाऊंगा, रुकिएगा, और ये बात भी अलग से लिखाऊंगा, इसको छोड़ो। नेरिस कैसा है, एक्वाटिक, नेरिस एक्वाटिक है। और मोनोइसियस की डाइसियस, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। अच्छा, अर्थवर्म और लीच कैसे थे, मतलब बाइसेक्सुअल। मोनोइसियस का दूसरा नाम बाइसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल, क्योंकि ये सेक्सुअल तो खत्म हो चुका है। शुरू के दो फाइलम में सेक्सुअल, बाकी सभी फाइलम में सेक्सुअल। शुरू के दो फाइलम में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों थे, कंफ्यूज मत होना। शुरू के दो फाइलम में ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, पर अब केवल और केवल सेक्सुअल। नेरिस आएगा, फेरिटिमा आएगा, फेरिटिमा को अर्थवर्म बोलते हैं, और हिरुडिनेरिया आएगा, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट है, राइट। ब्लड सकिंग लीच होता है, एक्टोपैरासाइट होता है, राइट। यहां पे दो बातें नोट में लिखेंगे। नंबर 1, कौन सी दो मसल पाई जाने लगी, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल। प्रेजेंट हो गई। काम क्या था, लोकोमोशन, लोकोमोशन। नर्वस सिस्टम, गैंग्लियन युक्त होता है। गैंग्लियन यानी स्वेलिंग्स होती है, ये देखो बहुत सारी स्वेलिंग्स होती है। पेयर्ड गैंग्लियन का बना होता है, पेयर्ड गैंग्लियन, यहां लिख दें, पेयर्ड गैंग्लियन। पेयर्ड गैंग्लियंस का बना होता है, जो ये देखो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। एक ये, एक ये, जो डबल वेंट्रल सॉलिड, सॉलिड होता है, सॉलिड नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। पेयर्ड गैंग्लियन होता है जो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो ऐसा नर्वस सिस्टम इनके पास पाया जाता है। पहला, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों विकसित हो गई। दूसरा, पेयर्ड गैंग्लियन पाया जाएगा, और वो भी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़ा होगा। डबल के सिंगल, वेंट्रल की डॉर्सल, वेंट्रल लिखा है कि डॉर्सल, वेंट्रल। इतनी बातें क्लियर हो गई। लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ सर्कुलर मसल भी आ गई हैं, जो लोकोमोशन में मदद करेंगी। नर्वस सिस्टम गैंग्लियोनेटेड हो चुका है, और साथ ही डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बन चुका है। हमारे पास क्या होता है, सिंगल, सिंगल नर्व कॉर्ड होती है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड, और वो भी हॉलो, इनका सॉलिड। बिल्कुल उल्टा है, हमारे अंदर गैंग्लियन नहीं होगा, इनके अंदर गैंग्लियन है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया अपना एनिलिडा कंप्लीट। एनिलिडा से एडवांस ग्रुप का नाम आर्थ्रोपोडा। अब तक का या आगे भी जो भी फाइलम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा फाइलम है एनिलिड, वो आर्थ्रोपोडा। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। अब हम पढ़ रहे हैं लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं। तो ए से फिर आ जाइए, एनिमल किंगडम में है। किंगडम को डिवाइड करोगे क्या बनेगा, फाइलम। फाइलम का नाम लिख दिया करिए, और फिर उसकी पहचान लिख दिया करिए। आर्थो का मतलब ज्वाइंटेड, याद आया कुछ, कोई नया वर्ड नहीं है। दिस इज ज्वाइंटेड, और पोडा मतलब अपेंडेजेस।
इसमें मेन ग्रुप आता है इंसेक्ट, और दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम। इसका आइडिया इससे लगेगा कि 7 आउट ऑफ 10, 7 इंसेक्ट है 10 में से। अगर 10 एनिमल रैंडम सेलेक्ट करें तो 10 में कितना रेशियो आ रहा है इनका? 7, मतलब 70% के करीब है। टोटल एनिमल का 70% है, यानी 10 में 7, 100 में 70, 1000 में 700। सही है। इसी को अच्छा बताओ फ्रैक्शन में लिखें तो 2/3 नहीं लिख सकते? 2/3 ऑफ टोटल एनिमल, बोलो भाई। किसी को ऐसे नहीं लिख सकते 70% ऑफ टोटल एनिमल? बोलिए। इसको 50 तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम बोले 10 में 7, 100 में 70, 1000 में 700, नहीं? या फिर लिख दें 2/3 ऑफ टोटल एनिमल, या 70% ऑफ टोटल एनिमल। और इस फाइलम की सबसे बड़ी खास बात है काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन। वाई कंकाल, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन, और इसी कारण इनकी बॉडी थोड़ी शाइनी होती है। और आर से याद करो, क्या याद आ जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार बने। पहली बार बना, फर्स्ट डेवलप्ड। यहां लिख दे फर्स्ट डेवलप्ड। और इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। इनकी बॉडी 3 भागों में डिविजिबल होती है, हेड प्लस थोरैक्स प्लस एब्डोमेन। एच मतलब हेड, टी मतलब याद करो कॉकरोच पढ़ चुके हो, थोरैक्स, और ए से एब्डोमेन। बताओ सही कह रहा हूं? हेड प्लस थोरैक्स प्लस एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। नाम में ही देखो इतना कुछ आ गया। आर्थ्रोपोडा के नाम में इतना कुछ छुप गया है। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आएंगे। आर्थ्रोपोडा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस वाले जीवों को रखा गया है। लार्जेस्ट फाइलम है। इंटेंसिटी का आइडिया लगाया जा सकता है हर 10 में 7, ठीक है ना? या फिर 2/3, या फिर 70% ऑफ टोटल एनिमल। काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार बना, इससे पहले कहीं डेवलप नहीं था। और आर से आर को मैच कराना। और फिर बॉडी में 3 भाग होंगे, हेड प्लस थोरैक्स प्लस एब्डोमेन, यानी सर, वक्ष और उदर। इस फाइलम में एक और खास बात है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। पहली बार सेंसरी ऑर्गन बना। सेंसरी ऑर्गन्स फर्स्ट डेवलप्ड। सेंसरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड लिखो। सेंसरी ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड। सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग। जैसे बताओ हमारे पास भी तो सेंसरी ऑर्गन है। कितने सेंसरी ऑर्गन है? 5। 1, 2 जीभ, 2, 3, 4, 5। 5वां कौन सा था? हाँ, स्किन। इनके पास क्या है? इनके पास पता है क्या है? आई है। आंखें 2 प्रकार की होंगी, सिंपल और कंपाउंड। याद है ना? कंपाउंड आई की यूनिट को ओमेटिडियम कहा था। हर एक कंपाउंड आई में 2000 ओमेटिडियम होता है। तो बताओ दोनों में कितना हुआ? एक में 2000, तो दोनों में 4000। उसके अलावा एंटीना होगा भाई साहब, बोलो होगा कि नहीं? एंटीना। एंटीना होगा। उसके अलावा एक स्पेशल चीज होगी, नाम सुनना ध्यान से, स्टैटोसिस्ट। अब सुनो, स्टैटो मतलब स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर। यहां पे स्टैटिक का मतलब निकालना बैलेंसिंग। बैलेंस। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, यानी बैलेंस बनाए हुए। और सिस्ट का मतलब होता है सेल। बायोलॉजी में सिस्ट का मतलब होता है सेल। तो ये सेल बैलेंस बनाने में मदद करती है।
नाम बाहर लिख देता हूं, नाम होगा इसका बैलेंसिंग ऑर्गन। इनको क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन। इनके पास बैलेंसिंग ऑर्गन क्यों विकसित हुआ? क्योंकि उड़ते समय शरीर को बैलेंस करना है, वरना गिर जाएंगे। कीड़े मकोड़े उड़ते हैं और बैलेंस करना है शरीर को। अच्छा बताओ, इनके पास सेंसरी ऑर्गन इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप मच्छर कहीं बैठ गया हो, मारो उड़ जाएंगे तुरंत। कभी बहुत मुश्किल से निशाना लगेगा, ठीक है ना, निशाना बड़ा मुश्किल से लगता है, अगर 100 बार मारोगे एक बार शायद मर जाए, इतने सेंसिटिव होते हैं। आप यहां हाथ लेके गए, इससे पहले ये उड़ जाएंगे, इतने सेंसिटिव हैं। बोलो सही है कि नहीं? They are very very sensitive because they have sensory organ. They have sensory organ. That is why they are sensory, right? Why they are sensory? Because they have sense organ. Is that clear? इतने sensitive हैं कि हमारे हाथ उठाते ही इनको पता चल जाएगा, and they will fly. और फ्लाइट के समय बॉडी को बैलेंस कर लेंगे कि इनबैलेंस? हाँ देखो, इतनी तेज उड़ेंगे कि गिरते भी नहीं। कभी कभी देखा है आपने हाथ उठाया और गिर गया हो, डगमगा गया हो? कभी नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, तो उसमें तो ये सब है ना, वो हटा इनका। ये कितनी बातें क्लियर? डी के बाद ई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, और नाम याद है आपको? नाम याद होगा, मालपिगियन, मालपिगियन टिब्यूल याद है? मालपिगियन टिब्यूल। याद करो, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर पाया गया था कि मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पर पाया गया था? फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे पाया गया था कि मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे पाया गया था? फोरगट और मिडगट पे था हिपैटिक सीका, और मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे था वो मालपिगियन टिब्यूल। 100 से 150, येलो इन कलर, ब्लाइंड सैक लाइक, फिलामेंटस स्ट्रक्चर। याद आया? और यूरिक एसिड बनाता था। याद आ रहा है? चलो, और एक हिंट मैं याद दिलाऊंगा इसके लिए स्पेशली, आरबीआई। कुछ आरबीआई से याद आ रहा है? रेप्टाइल, बर्ड और इंसेक्ट। रेप्टाइल में, बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड। और ये पूछा भी गया है, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पूछा गया है। फार्मूला पता है? आरबीआई। याद आ रहा है? डी के, ई के बाद एफ फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, यू नो वेरी वेल, इंटरनल। जर्म लेयर 3 होगा, मैं सीधे लिख रहा हूं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हैबिटेट में एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्रियल भी होंगे, यानी कि जलीय भी होंगे और स्थलीय भी होंगे। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के बाद एक बात ये भी लिख लेना, ओवी पैरस। अंडे देते हैं ना? अंडे देते हैं ना? बताओ ज्यादातर जीव क्या देते हैं? अंडे देने वाले। कभी कभी तो इंसान भी दे देता है। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, गुस्से में होगा, कहेगा अंडे दे रहे हैं। और कहीं कहीं लिखा भी होता है पप्पू अंडा भंडार, वहां पप्पू का अंडा मिलता है। नहीं? ओपीक्यू के बाद क्या आएगा? आर। आर फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेल डेवलप्ड होगा, पहले ही पहली बार बनेगा। प्रेजेंट होगा, फर्स्ट डेवलप्ड, पहली बार बना है। नाम क्या है इसका? दैट इज, नाम बता देते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकियल ट्यूब भी बोलते हैं। एस से
सेक्स यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि अब सारे जीव यूनिसेक्सुअल हो जाएंगे। सिंबल ये रहा, मेल अलग फीमेल अलग। इसी को डाइसियस भी कह सकते हैं, अभी बताया था। डीयू और सिमेट्री याद है आपको, बाइलेटरल होगी। सिमेट्री बाइलेटरल होगी। एसटी से स्टॉप कर देंगे। ये वाला भी फिनिश, एग्जाम्पल रह गए। देखो ट्रैकियल सिस्टम तो होता है, पर एक चीज और एनसीईआरटी में दी हुई है। ट्रैकियल सिस्टम होगा, गिल्स भी होगा। पानी वालों में क्या होगा? गिल्स, और एक होता है बुक लंग, और एक होता है बुक गिल्स। इतने सारे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉकरोच में यही होता है, गिल्स भी होगा, बुक लंग भी होगा, बुक गिल्स भी होगा। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पे। ट्रैकियल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी वालों में गिल्स होता है, सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है। कुछ में बुक गिल्स होते हैं, कुछ में बुक लंग होता है। तो पहली बार इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ, जिसका नाम था ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल ट्यूब्स। पानी वालों में गिल्स, उसी के जैसा बुक गिल्स, और बुक लंग भी होता है, यानी फॉल्स लंग। सबसे पहले एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट का। किसका दिया है? इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, यानी जिससे आर्थिक फायदा है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स एनसीईआरटी में दिया है पहले, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। और इसका हिंट है अपने पास। फीमेल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत सारे नाम है ना, ये वाला नाम सुना है क्या? अबला। अबला, कई सारे नाम पढ़ते, नारी, अबला, है ना, ये सारे। तो हिंट है अबला। अबला, ABLA। तो ए से क्या याद रहेगा? ए से याद रहेगा एपीस। एपीस किसे बोलते हैं? हनी बी। एपीस किसे बोलते हैं? हनी बी। फिर बी से क्या याद रहेगा? बॉम्बैक्स। बॉम्बैक्स किसे बोलते हैं? सिल्क वॉर्म या सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म सुना है ना? सिल्क वॉर्म रेशम का कीड़ा, ये मधुमक्खी, ये रेशम का कीड़ा। और LA से लैकीफर। लैकीफर से इसको बोलते हैं लाख का इंसेक्ट। लाख सुना है? लाख, जिससे बैंगल्स बनाए जाते हैं, कंगन, है ना? नहीं है? वो लाख का कंगन बनता है, ठीक है ना? तो और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। तो फार्मूला बना अबला। ये मधुमक्खी है, इससे दो चीजें मिलेंगी अपने को। प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वैक्स, देखो इसलिए वैक्स पहले लिख रहा हूं, मोम। सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है हनी। बताओ, अगर आपको सिंगल चॉइस दी हो और पूछा जाए एपीस यानी मधुमक्खी से हमें प्राइमरी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो आंसर क्या है? वैक्स इसका मेन प्रोडक्ट है, हनी इसका सेकेंडरी प्रोडक्ट है। फिर बॉम्बैक्स से क्या मिलता है? सिल्क, रेशम। इससे मिलता है लाख।
बताया तो अभी, चूड़ियां वो बैंगल्स बनाने में काम आता है, और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है। लाख, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में जब भी कोई चीज सील की जाती है तो लाल कलर का एक प्लास्टिक जैसा केमिकल होता है, वो लाख होता है। लाख से गर्म करके उसको उससे सील कर दिया जाता है। आजकल खैर प्लास्टिक यूज करते हैं, पर पहले लाख यूज करते थे। एपीस यानी हनी बी, बॉम्बैक्स यानी सिल्कवॉर्म, लैकीफर यानी लाख, इंसेक्ट। तो ये 3 तरह के इंसेक्ट हो गए जिनसे इकोनॉमिकली बेनिफिट है। बताओ, वैक्स को खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि नहीं? हनी फ्री में मिलती है कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे? सिल्क रेशम की साड़ी फ्री में मिलती है कि पैसे खर्च करने पड़ेंगे? लाख खरीदना पड़ेगा कि फ्री में ऑफ कॉस्ट मिलेगा, है ना? तो फिर सबसे सबसे इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है। नेक्स्ट है वेक्टर। वेक्टर को हिंदी में बोलते हैं वाहक। वाहक क्या करते हैं? रोग को फैलाते हैं। दे स्प्रेड डिजीज। दे कॉज डिजीज कि दे स्प्रेड डिजीज? दे स्प्रेड डिजीज। इसका मतलब होता है फैलाना। ये रोग को फैलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, इसका हिंट है हमारे पास। ये इनको कहा जाता है रोग फैला दो, तो ये सीधे ऐसे कहते हैं, जो हुक्म मेरे आका। क्या कहते हैं? जो इसको रोग फैलाने को कहता है, ये कहता है जो हुक्म मेरे आका। है ना? ये वाला डायलॉग सुना है नहीं सुना है ना? जिन वाला, जो हुक्म मेरे आका। तो फार्मूला क्या बना? आका, इससे आ जाएगा एनोफ्लीस, इससे आ जाएगा, पहले तो एडीज लिख लो, एडीज, इससे क्यूलेक्स, इससे एनोफ्लीस। ये फैलाता है डेंगू। ठीक है ना? डेंगू आजकल बहुत स्प्रेड हो रहा है ना। और ये फैलाता है फाइलेरिया। फाइलेरिया को एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। एलिफेंटियासिस, हाथी पाव। और ये फैलाता है, पता है, दुनिया को पता है क्या? और ये पढ़ भी चुके हैं। मलेरिया कॉज किससे होता है बताओ? प्लाज्मोडियम। जबकि मलेरिया को फैलाता कौन है? फर्क है ना दोनों में। मलेरिया इज कॉज बाई प्लाज्मोडियम, बट मलेरिया इज स्प्रेड बाई फीमेल एनोफ्लिस की मेल एनोफ्लिस। हाँ, सभी फीमेल ही फैलाती हैं, याद रखिएगा। बाई फीमेल मॉस्क्यूटो, इन सबको मॉस्क्यूटो कहते हैं। इसका एक मेंबर हमने क्लासिफाई भी किया था, बताओ कौन सा मेंबर क्लासिफाई किया था? लो भूल गए। इसका एक मेंबर हम लोग ने किंग के पीसीओ फंगस में क्लासिफाई भी किया था। प्लाज्मोडियम कहां किया था क्लासिफाई? इसका मेंबर आर्थ्रोपोडा का मेंबर, आर्थ्रोपोडा का मेंबर हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। याद करो, इसी का तो मेंबर है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई भी तो इंसेक्टा में आएगी। एडीज क्या फैलाता है? डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर। हालांकि आपको एक ही जानना है, डेंगू। क्यूलेक्स क्या फैलाता है? फाइलेरिया को हाथी पांव भी कहते हैं, पैर फूल जाता है, हाथी जैसा हो जाता है, बड़ा पढ़ा होगा, देखा होगा। और 12th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7, पहले 8 था, 7 हो गया है, उसमें पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ए से एनोफ्लिस, ए से एडीज और सी से क्यूलेक्स। मलेरिया इज कॉज बाई प्लाज्मोडियम, मलेरिया इज स्प्रेड बाई फीमेल मॉस्किटो, मेल नहीं स्प्रेड करते हैं। जितने भी हैं सब फीमेल करेंगे, आप पढ़ोगे ये, ठीक है ना? एक है लिविंग फॉसिल, और देखो एल आई आ रहा है, एल आई से मैच करना।
लिमुलस। लिविंग फॉसिल का नाम लिमुलस। लिविंग फॉसिल का नाम लिमुलस, देखो दिया होगा है ना, LI से लिविंग फॉसिल, LI से लिमुलस। और लिमुलस को ही बोलते हैं किंग क्रैब। अब ये कैसे याद होगा, ये बड़ा वाला केकड़ा है किंग क्रैब, बहुत बड़े साइज के कारण ये लिविंग फॉसिल बन गया। अच्छा, क्योंकि के बाद एल आता है तो के याद रहेगा, के बाद एल आता है। लिविंग फॉसिल वो होते हैं जो बहुत कम संख्या में बचे हैं, और अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो गायब हो जाएंगे। लिविंग फॉसिल ऐसे हैं जो इन फ्यूचर फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे, जो जीवाश्म में बदल जाएंगे, और अगर सेम सिचुएशन रही तो गायब हो जाएंगे। इनके जीवाश्म बचेंगे। अभी दे आर लिमिटेड इन नंबर, दे आर लिमिटेड इन नंबर। लिविंग फॉसिल किसे बोलते हैं, जो संख्या में कैसे हो, लिमिटेड। लेकिन अगर परिस्थितियां सेम रही, इनमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, अगर एवोल्यूशन नहीं होगा धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। फिर एक लास्ट है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब झुंडवासी, जो झुंड में रहते हैं। झुंडवासी। और इसमें आ जाएगा आपका लोकुस्टा। लोकुस्टा लोकस्ट को कहते हैं। लोकस्ट आपने सुना होगा हिंदी में टिड्डा, सुना है, टिड्डों का दल एक साथ निकलता है, देखा होगा, टिड्डों का दल निकलता है और लोग देख के डर जाते हैं क्योंकि फसल नुकसान कर देती है। झुंड में रहते हैं, देखा होगा आपने। लिमुलस लिविंग फॉसिल है। ग्रिगेरियस लोकुस्टा को बोलते हैं, ग्रिगेरियस लोकुस्टा को कहते हैं। ये लोकस्ट है, बटरफ्लाई, ठीक है ना, स्कॉर्पियन, प्रॉन यानी झींगा मछली। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। इसके अंतर्गत इंसेक्ट आएंगे, 2/3 जितने भी एनिमल हैं सब इसी में आएंगे। देखो लिखा है इसमें 2/3 स्पीसीज आएगी, अकेले आर्थ्रोपोडा में आएगी जो अर्थ पे उपस्थित है। सिस्टम कौन सा होगा, ऑर्गन। सिमेट्री कैसी होगी, बायलैटरल। लेयर कितनी होगी, 3। अच्छा, और सीलोमेट की एसीलोमेट। आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन, काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन, बॉडी में हेड प्लस थोरैक्स प्लस एब्डोमेन, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि आर्थोस का मतलब क्या निकलता है, ज्वाइंटेड, और पोडास का मतलब अपेंडेजेस। कोई लाइन छूट रही है, नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार डेवलप हुआ, ठीक है, और नाम क्या था, पानी वाले में गिल्स, फॉल्स गिल्स यानी बुक लंग, फॉल्स लंग, और ट्रैकियल सिस्टम इन कॉकरोच वगैरह। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, ओपन से क्या मतलब है, कैपिलरीज एब्सेंट की प्रेजेंट। सेंसरी ऑर्गन बना काफी विकसित हो गया। एंटीना होगा, आईज होगी, आईज 2 प्रकार की थी, कंपाउंड और सिंपल, और एक स्पेशल चीज थी स्टैटोसिस्ट। स्टैटो मतलब बैलेंसिंग, सिस्ट मतलब सेल, यानी इनसे ये क्या किसमें मदद करेगा, इसीलिए इनका नाम पड़ गया बैलेंसिंग ऑर्गन। एक्सक्रीशन कैसे होगा, माल्पिगियन टिब्यूल, किसके जंक्शन पे पाया गया था, मिडगट और हिंडगट, और यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल।
यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम, यूनिसेक्सुअल का दूसरा नाम। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इंटरनल। और अंडे देंगे कि बच्चे पैदा करेंगे? अंडे देंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, और अगर लार्वा नहीं बना तो, लार्वा बना तो, अच्छा एग्जांपल में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में अबला, ए से एपीज हनी बी को बोलते हैं, बी से सिल्कवर्म को बोलते हैं, एल से लकी पर लाख के इंसेक्ट को बोलते हैं। फिर वेक्टर में क्या आएगा? जो रोग फैलाएंगे, आका, ये क्या फैलाएगा? मलेरिया, ये फाइलेरिया, ये डेंगू। झुंड वाला लोकुस्टा, लोकस कॉमन नेम है। लिविंग फॉसिल, लिमुलस, किंग क्रैब भी बोलेंगे, क्योंकि के और एल पास पास आता है। हो गया क्लियर? कुछ छूटा? नहीं छूटा। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओवर 2/3 ऑफ द all named species on the earth are arthropod. Identify their category which is not matching. लिविंग फॉसिल को किंग क्रैब बोले थे, वेक्टर में क्यूलेक्स आया था, ग्रेगेरियस में लिमुलस आएगा कि लोकुस्टा आएगा? देखो, अगर आपको एल याद है तो गलत हो गया, क्योंकि हमने एल से ही दूसरा रिप्लेस कर दिया। बाकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में अबला आएगी तो यानी अपीस आएगा। फाइलम जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ए सिलोमेट है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है। जल्दी बताओ, इतने सारे हिंट मिल गए। सारे हो जाएंगे, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा और, लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ा हिंट दिया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक लगा दिया है। अगर ट्रिप्लो लगा दिया है तो ये दोनों छट गए, वरना सही हो जाता। तो आंसर क्या आएगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। पहला फाइलम जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ, कंप्लीट किसमें हुआ? पहले फाइलम का नाम बताओ, पहले फाइलम का नाम बताओ। पहला ऐसा फाइलम जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ, एसके हेल्मिन्थेस। अब उसका उदाहरण ढूंढ लो, बताओ उसका उदाहरण क्या है? टीनिया तो प्लेटी में आएगा, बुचेरेरिया एसके हेल्मिन्थेस में आएगा, तो ये आंसर हुआ। ये आर्थ्रोपोडा में आएगा और ये एनिलिडा में आएगा। तो आंसर क्या हुआ? क्योंकि पहला पूछा है ना, पहला ऐसा फाइलम, फर्स्ट फाइलम जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया गया। बोलो, चेक करो, एसके हेल्मिन्थेस होगा कि नहीं होगा? एसके हेल्मिन्थेस यानी बुचेरेरिया उसका उदाहरण है। ये बताओ, ट्रू स्टेटमेंट, प्रोटोजोअन्स आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक एनिमल। प्रोटोजोआ में पहुंच गए। प्रोटोजोअन्स आर मोस्टली हेटेरोट्रॉफिक एनिमल, सही है। वाटर एंटर्स इनसाइड थ्रू द ऑस्कुलम इन द स्पॉन्जेस। ऑस्कुलम से कि ऑस्टिया से? हाँ, तो ये गलत हो गया। ये देखो, टीनोफोर्स आर फ्रेश वाटर, गलत है, मैरीन वाटर होते थे। ऑल पैरासाइट आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, गलत। तो कौन सा सही हुआ? ये बताओ, कैनाल सिस्टम कहां पड़ा था? पोरीफेरा में। पानी अंदर आता था, पानी बाहर जाता था। अब आंसर आप बताओगे। पोरीफेरा में क्या आता था? यूस्पंजिया, और वैसे भी इसके मेंबर को स्पंज कहते थे। तो यूस्पंजिया में स्पंज वैसे भी छुपा हुआ है। ये बताओ, फ्लैट वर्म है, सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब फ्लैट वर्म है पर बॉडी सेगमेंट जैसी है, लेकिन ये सेगमेंटेशन मेटामेरिक नहीं है, क्योंकि बाहर से दिखाई पड़ती है, अंदर से नहीं। टेप फॉर्म का फिगर देखो, ठीक है, टेप फॉर्म का फिगर देखो एनसीईआरटी में, तो फिगर से बना लिया गया है? तो आंसर आ जाएगा टेप फॉर्म। ये बताओ, विच ऑफ फॉलोइंग फाइलम इज स्यूडोसिलोमेट? एसके हेल्मिन्थेस,
ये देखो अभी किया है, किस एनिमल में बुक लंग होगा, बुक लंग किस में होगा। अब आर्थ्रोपोडा में भी, हनी बी में तो क्या होता है, हनी बी तो समझो कि उसमें ट्रैकेल सिस्टम होता है, लैंड पर है। स्कॉर्पियन में पाया जाएगा, थोड़ा सा और स्पेसिफाइड कर दिया। ये और ये कंफ्यूज कर रहा था ना, इसलिए ये तो सब आगे के हैं। हाँ, अभी सॉफ्ट बॉडी वाला आप कर नहीं पाओगे। बताइए, किसमें मेटामेरिक हिरार्की पहली बार डेवलप हुई। हाँ, तो ये हो जाएगा एनिलिडा। ये अभी आगे का है, ये भी आगे का है। ये कर सकते हो, शायद हो जाए आपसे, लेकिन हाँ अभी हाँ कर सकते हो। बताओ, ये मान लो आपको नहीं पता, बाकी पता है, इसको ढूंढो। एस्केरिस क्या है, सही है। वोचेरेरिया क्या है, अच्छा। और एंटीरोबियस हुकवर्म था कि एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म था। एनसाइक्लोस्टोमा चेक करो कल वाले एग्जांपल में, एसके एलमेंथिस के एग्जांपल में एनसाइक्लोस्टोमा आना चाहिए था। तो गलत कौन सा हो गया, फोर्थ। गलत कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। ये हो जाएगा 9। अच्छा ये तो हो गया ना। हाँ ये बताओ, डिप्लोब्लास्टिक है, नीडोसाइट सेल पाई जा रही है, तो बहुत बड़ा हिंट मिल गया, यानी नीडेरिया की बात कर रहा होगा। और कह रहा है इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलर दोनों डाइजेशन होगा। तो कह रहा है सीलेंट्रेटा के लिए कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें सही हैं सीलेंट्रेटा के लिए। तीनों बातें सही हैं, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। बोलो सही है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो ये मैंने कराया हुआ है, आप लोग बताओगे कल के टर्न पे कराया है। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, लेकिन वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से भोजन को एब्जॉर्ब करता है। टीनिया, आंसर हो जाएगा थर्ड। ये बताओ, ये थोड़ा छोड़ दो, ये आगे का है, ये होगा नहीं। ये कर चुके हो अभी, ये भी कर चुके हैं। ये देखो, ये टेपवर्म है ना, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम पूछा है। अरे प्लेटियल बेंथिस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम क्या था, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल। तो ये हो जाएगा, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये करो, मैच कराना है। फाइसिलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोला था, सीलेंट्रेटा का, सीलेंट्रेटा के एग्जांपल है। फाइसिलिया को पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, ए का 4, मीनड्रीना को ब्रेन कोरल, बी का 2, और गार्गोनिया का सी फैन, और एडेम्सिया का कौन सा मैच हुआ, थर्ड। समझ गए ना। ये हो जाएगा। लोकुस्टा लोकस से, हनी बी एपीस से, सिल्कवर्म बॉम्बैक से, लैक इंसेक्ट लैकीफर से। सही है ना। कौन सा आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करेगा,
सारे करते हैं वैसे। सेंटीपीड एग्जांपल नहीं दिया पर आता है उसमें। ये बताओ, नहीं ये तो अभी नहीं कर पाओगे, ये भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि ये आगे का है थोड़ा। ये कर लोगे आप, बताओ, ये भी कर लोगे। एग्जाम्पल ऑफ टिनोफोर इज, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ससाइल वाला भी। मतलब कि इसमें से कितने उदाहरण है जो ससाइल है, मतलब जो चल फिर नहीं सकते। एक ही ग्रुप था जो ससाइल था, दैट इज पोरीफेरा। छाटो, अमीबा तो आएगा नहीं, यूग्लिना नहीं आएगा, एडेम्सिया नहीं आएगा, स्पॉन्जिला आएगा, एक आएगा। तो बस एक के अलावा तो कोई है नहीं, तो एक आएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है ना? नहीं नहीं, और हाइड्रा भी आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रा पॉलिप फॉर्म में होता है, पॉलिप, तो दो आ जाएंगे। और एडेम्सिया भी आ जाएगा, क्योंकि सी एनिमोन भी पॉलिप फॉर्म में था, तो आंसर आ जाएगा 3। देखो जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये बताओ, ये तो कर ही लोगे, कराया हुआ है। ऑस्टिया से आएगा, स्पॉन्जोसील में जाएगा, ऑस्कुलम से निकल जाएगा, कौन सा? फर्स्ट। ये भी कर लोगे। टीनोफोरा का उदाहरण पूछा गया है, बहुत हो जाएगा। ये देख के बताइए किसकी बात कर रहा है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम नहीं है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड है बॉडी, फ्लैटफॉर्म, यानी क्या? प्लेटी हेलमेंथीज। अब समझ में आ रहा है कितनी जल्दी जल्दी हो जाएगा? कैसे कैसे पता लगा? बाइलेटरल से समझ नहीं आएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक से भी समझ नहीं आएगा। ए सिलोमेट कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग में आया, लेकिन डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट कहते हैं, फ्लैटफॉर्म आ गया। फ्लैटफॉर्म को क्या बोलते थे? आंसर आ जाएगा पहला। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन कल फिर करेंगे आगे।